आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर यूपी न्यूज। आज हमारी टीम मौजूद है अम्बेडकर नगर जिले के कटेरी विधानसभा में। देखा जाए उपचुनाव को लेकर सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं और अपना कमाल कर चुके हैं। देखा जाए लगातार प्रचार प्रसार अपना कर रहे हैं। ऐसे में हमारी टीम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर हमारी टीम मौजूद है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। थोड़ा भी इससे चर्चा करेंगे किस तरह तैयारियां चल रही है, क्योंकि आने वाले 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है। सर, सबसे पहले क्या परिचय हुआ आपका और स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको परिचय हूँ। मेरा नाम अनिल सिंह चौहान है। मैं चौहान समाज से बिलोंग करता हूँ। मेरी अपनी खुद की पार्टी है और हम लोग जो है हमारी पार्टी समाजवादी की सहयोगी पार्टी है। तो किस तरह प्रचार प्रसार चल रहा है उपचुनाव को लेकर? प्रचार क्या है, जो भारतीय जनता पार्टी है जो गरीबों, मजदूरों, किसानों, दलितों, पिछड़ों की बात कर रही है, ये उनके विकास के नहीं उनके विनाश की बात कर रही है। और पिछड़ा दलित, नौजवान, किसान, मजदूर इस बात को बखूबी समझ गया है। ये जो भेड़िए हैं जो घात लगाए दलितों पर, नौजवानों पर, किसानों पर बैठे हुए हैं, अब ये जो दलित और नौजवान किसान इस बात को समझ गया है और पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने उसका जवाब दिया है। और ये जो 9 सीट है, 9 का 9 सीट समाजवादी के खाते में आ रहा है। अच्छा, देखा जाए जो अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, उनका एक ओटीपी वाला सिस्टम चल रहा था भाजपा, मतलब कि एक सदस्य अभियान, तो क्या लगता है आपको इस चुनाव में उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये उनका हार का निराशा है। ये स्पष्ट निराशा स्पष्ट उनका दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी इतना बौखला गई है। ओटीपी लाए, जगह जगह व्हाट्सएप पर मैसेज आए, फेसबुक पर मैसेज आए, इस तरह का बीजेपी चाहे जो भी कर ले अब कुछ होने वाला नहीं है। और 27 में इतना बड़ा परिवर्तन होगा। साधु संतों का काम होता है मंदिर में सुबह पूजा करना, घंटा बजाना। अब देश का रक्षा वो क्या करना जानेंगे? ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिर्फ कहने के लिए सारे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। जब हिस्सा अधिकार की बात आती है तो हाँ, ओबीसी, दलित और नौजवान किसान भूल जाता है, रोजगार की बात को भूल जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सिर्फ इसको गुलामी प्रथा में ले जाना चाहती है। आज रोजगार बंद कर दिया, नौकरी बंद दिया, कारोबार बंद कर दिया, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 5 किलो राशन दे के और जनता को भ्रमित कर रहा है। लेकिन अब जनता उस चीज को जान चुकी है। आज अभी देखिए, सबसे दुख की बात है, आज जो है जो 32,000 विद्यालय बंद करने जा रहे हैं, संविधान बदलने जा रहे थे, वो तो समाजवादी का देन है। कहते हैं ना, चोर आने वाला गांव में, और जब पहले से हल्ला हो जाता है तो चोर भाग जाता है कि भाई लोग सतर्क हो गए हैं। आज समाजवादी का इस प्रदेश में प्रदेश के लिए समाजवादी का इतना बड़ा योगदान है। अगर समाजवादी 2024 में अगर तैयार नहीं होती तो शायद ये संविधान अब तक बदल दिए होते। जिस तरह आप बता रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अम्बेडकर नगर जिले के कटेरी विधानसभा में देखा जाए लालजी वर्मा का गढ़ माना जाता है। तो इस बार जो ऐसे में हमारी टीम लगातार कवरेज कर रही है, ऐसे में बसपा के कुछ लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने केवल लूटा हुआ है और उनको इस बार वोट मांगने का भी अधिकार नहीं है। तो किस तरह आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मैं कटारी विधानसभा में 1 हफ्ते से आया हूँ। मैं अपने समाज में घूम रहा हूँ। हमारे समाज का बच्चा कह रहा है कि सर, नेताजी भैया, ये भारतीय जनता पार्टी के कूटनीति को हम लोग जान चुके हैं और आपके साथ हम लोग कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे और आप जहां जाएंगे समाजवादी के साथ जा रहे हैं तो समाज समाजवादी के साथ चैलेंज के साथ जाएगा। देखा जाए बहुत ही यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, पोस्टर वार जो चल रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ चल रहा है बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ चल रहा है कि जुड़ोगे तो जीतोगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, उनकी हताशा है, निराशा है। इसी से जब आदमी कहते हैं ना, देहात में किसी आई बिल्ली खम्मा नोचे, अब ये इनकी घबराहट है, वो स्पष्ट करता है ये बौखला गए हैं। अब इनकी डर, इनको हार का डर सता रहा है, इसीलिए इस तरह का ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। बैनर, पोस्टर, कटोगे तो बटोगे। अब उनके पास अब कोई मुद्दा रह नहीं गया। अब एक मुद्दा रह गया, कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे, यही मुद्दा रह गया। किसी तरह मतलब समाज को क्या लगता है इस मुद्दे से कुछ हल होने वाला है? कुछ हल होने वाला है, क्योंकि अब हर समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, जनता जागरूक हो गई है। इस बात को बखूबी सभी लोग जान रहे हैं।
अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आपके सामने देखा जाए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से धर्मराम निषाद जी हैं, उसी तरह देखा जाए बसपा से अमित कुमार जी हैं जो दावा कर रहे हैं, और देखा जाए तो क्या लगता है टक्कर किसे हो रही है कटेरी में खासकर? देखिए लालजी वर्मा साहब, आप विकास को देख लीजिए, यही एम्स अपना PGI हो गया, उन्होंने यहाँ पे हर व्यवस्था दिया है। लेकिन अभी मैं गया था PGI में, हमारे समाज का एक मामला रहा है, और माननीय लालजी वर्मा साहब ने PGI दिया है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो भी मशीनरी थी, जो भी व्यवस्था थी, उसको हटा लिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी गरीबों की बात करती है, शिक्षा खत्म कर रही है, स्वास्थ्य को खत्म कर रही है, अब इस गरीबों को इसके अलावा और क्या देगी? आयुष्मान कार्ड दे रही है स्वास्थ्य के लिए, आप बता रहे हैं। अभी देखिए आयुष्मान कार्ड की बात कर रहे हैं, यही एक चौहान समाज का जो है मखानी ग्राम सभा है, वहाँ का एक साथी जो एक्सीडेंट से हार्ट का दिक्कत हो गया, और हार्ट के प्रॉब्लम से गया तो कह रहा है कि वो जो आयुष्मान कार्ड चलवा नहीं करेगा, उसमें इस बीमारी का व्यवस्था नहीं है, तो उस आयुष्मान कार्ड का क्या मतलब है? भाई दे तो हर बीमारी का, इंसान को कोई भी बीमारी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब आप कहोगे ये बीमारी का आप नहीं देंगे, उस बीमारी का नहीं देंगे, फिर सर्दी बुखार का आयुष्मान कार्ड दोगे, तो क्या मतलब है सर्दी बुखार के लिए? ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल है, लेकिन अब जनता समझ गई है, अब बस समय आ गया है जवाब देने के लिए। देखिए ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है, 27 में देखिएगा क्या होगा। घंटा बजाने वाले मंदिर में चले जाएंगे, और पहाड़ पर तपस्या करने वाले पहाड़ पर चले जाएंगे। उनका काम नहीं, ये सरकार चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है, सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए। चलते चलते कटेरी की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे चैनल में? देखिए मैं कटारी की जनता से मैं निवेदन करूंगा, मैं जनता से कहना चाहूंगा, किसी नेता के लिए नहीं, किसी पार्टी के लिए नहीं, अपने आने वाले, अपने औलाद के लिए, अपने भविष्य के लिए, आने वाले निर्माण के लिए मैं आप लोग अब तैयार हो जाओ, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी मुगल क्या अंग्रेजों ने जैसे राज किया वही योजना पे ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और मैं इसीलिए अपील करना चाहता हूँ इस कटारी विधानसभा के वासियों से कि आप लोग अब सतर्क हो जाओ, नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी अब सबसे जो आपका मूल व्यवस्था है शिक्षा, वो भी खत्म करने की व्यवस्था में लगी हुई है। आज तक गरीब प्राइमरी में से पढ़ लेता था, अब यहाँ जनता के पास 5% मैं मान सकता हूँ कि लोग अच्छे इंग्लिश मीडियम में सेंट जेवियर्स में पढ़ा लेंगे, बाकी लोगों का क्या? 10वीं 12वीं 10वीं जो पढ़ा रहेगा उसका पासपोर्ट बनेगा। अब यहाँ जो है 10वीं पढ़ने के लिए हजारों लाखों रुपया लगेगा, कहाँ से गरीब जनता पढ़ाएगी? नहीं रोजगार था, नहीं काम धंधा था, 10वीं तक पढ़ के पासपोर्ट बना के दुबई, ईरान चला जाता था, 10, 20, 25, 30, 50 हजार महीने का कमा लेता था। अब वो भी व्यवस्था लोग बंद कर रहे हैं, सिर्फ एक कटोरा कमाने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो जनता जान रही है, और मैं यहाँ के विधानसभा वासियों से निवेदन करूंगा कि मैं आपका भाई हूं, मैं भी आपका बेटा हूं, मैं भी आपके समाज से बिलोंग करता हूं। मुझे बस एक पीड़ा दर्द के साथ मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो ये भारतीय जनता पार्टी जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया उसी तरह हम लोगों को गुलाम बना देंगे। यही इनकी मंशा है, इसी पे लोग काम कर रहे हैं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं किस तरह अगर बात की जाए कटेरी में हमारी टीम लगातार आपको दिखा रही है, कहीं ना कहीं अगर यहाँ की राजनीतिक बात की जाए एकदम गरमाई हुई है। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबर देखने के लिए बने रहिए सरफराज के साथ। धन्यवाद। नेताजी एक सवाल है, ये बताइए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और ठीक उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में छात्र और नौजवान इकट्ठा होकर अगर इकट्ठा हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो वही मुख्यमंत्री जी लाठीचार्ज करा रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए एक मुख्यमंत्री जी का हताशा है जी, क्योंकि इनका जो कर्म है, इनका कुकर्म है। अब जनता, नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा सभी सबड़ भी जान रहा है। मुख्यमंत्री क्या बात करेंगे? अरे ब्राह्मणों को कितना संख्या में ब्राह्मणों को बेगुनाह ब्राह्मणों की हत्या करवा दिए, बुलडोजर चला दिए। अगर दम है तो क्यों ये कहते हैं कि समाजवादी जातवाद करती है? ये नहीं जातवाद करते हैं। आज बड़े बड़े माफिया प्रदेश में पड़े हुए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलवा रहे हैं? आज इस सबकी जात का, अरे गरीबों का विकास का बात करते हैं। आज एक बुलडोजर के अलावा मुख्यमंत्री के आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री को चैलेंज करता हूं, अगर आप विकास पुरुष हैं तो एक विकास उत्तर प्रदेश में आप अगर गिनवा के दिखा दीजिए, जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया है।
अगर नौजवान नहीं मानते हैं तो क्या नौजवानों के घर पे बुलडोजर भी चलाया जाएगा क्या? अरे इनकी घबराहट मनसा है, इसके अलावा कर क्या सकते हैं? इस चाहे लाख बुलडोजर चलाना, अब नौजवान, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा अब तय कर चुका है कि बाबा अब आपके बस का नहीं है, आप जाओ सुबह अगरबत्ती और घंटा बजाओ, आपका यही काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।